हेलो स्टूडेंट्स। आजकल हम क्लास 10th CBSE NCERT साइंस का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इमेज क्या होती है। आज हमें इमेज के बारे में पढ़ना है। तो इट इज़ अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेस एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, यानी कि यह एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब ऑब्जेक्ट से कम दो लाइट की रेस चलती हैं और मिरर पर स्ट्राइक करती हैं एंड रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो एक्चुअल में मीट होंगी या तो वो मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो यह एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वो एक्चुअल में मिल जाएं या मिलती हुई प्रतीत हो जाएं, तो वहीं पर हमारी इमेज बन जाती है। इतनी बात हमें याद रखना है, ठीक है। तो इमेज कितने प्रकार की होती है? इमेज टू टाइप्स की होती है। एक रियल इमेज होती है, एक कौन सी होती है? एक हमारी वर्चुअल इमेज होती है। तो समझते हैं रियल इमेज क्या होती है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ लाइट रेस एक्चुअली मीट, यानी कि यह एक ऐसा बिंदु होता है, यह एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर टू लाइट की रेस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट हो जाती हैं। क्या होता है कि मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? एक्चुअल में मीट हो जाती हैं। तो जहाँ पर हमारी लाइट रेस एक्चुअल में मीट होंगी, यानी कि वास्तविकता में मीट होंगी, वहाँ पर हमारा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वहाँ पर हमारी रियल इमेज बनेगी। कौन सी बनेगी? रियल इमेज। ओके, समझते हैं कि रियल इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है कि हमारी जो लाइट की रेस होती हैं वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट होती हैं, यानी कि वास्तविकता में मीट होती हैं। तो जब वास्तविकता में मीट होती हैं तो हमारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हमारा कौन सी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है, ठीक है। पहली हमारी प्रॉपर्टी यह हो गई। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी कि हमारी जो रियल इमेज होती है उसे हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स आप क्या है कि सिनेमा हॉल में गए होंगे तो हम इसे सिनेमा हॉल पे जो स्क्रीन चल रही होती है उस स्क्रीन में आसानी से देख सकते हैं। तो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसे हम स्क्रीन पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि हमारी जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है? वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी होती है। उल्टी से मीन्स क्या होता है कि जैसे हमारा ऑब्जेक्ट सीधा रखा होगा, उसका सिर ऊपर होगा, पैर नीचे होंगे, तो हमारी जो इमेज बनेगी, इमेज का सिर नीचे होगा और पैर ऊपर होगा। तो ऐसी जो इमेज होती है उसे हम इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज। सेकंड हमारी है वर्चुअल इमेज। सेकंड कौन सी है? वर्चुअल इमेज। तो पढ़ते हैं कि वर्चुअल इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेस अपीयर टू मीट, यानी कि इसमें जो लाइट की रेस होती हैं वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हुई महसूस होती हैं। कैसी होती हैं? मिलती हुई महसूस होती हैं। जब भी क्या है कि मिलती हुई महसूस हो, या हम लाइट की रेस को ज़बरदस्ती मिलाएं, ध्यान से सुनना है, या जब हम लाइट की रेस को ज़बरदस्ती मिलाएंगे तो वहाँ पर हमारी कौन सी इमेज बनेगी? वहाँ पर हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। यानी कि हमारी जो लाइट की रेस होगी वो अपीयर टू मीट होगी, यानी कि मिलती हुई महसूस होंगी, यानी कि वो वास्तविकता में नहीं मिलेंगी, हम उन्हें ज़बरदस्ती मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? ज़बरदस्ती। तो जब भी हम ज़बरदस्ती मिलाएंगे तो हमारी कौन सी इमेज बनेगी? हमारी जो है वो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी होती है कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी कि जो हमारी वर्चुअल इमेज होती है उसे हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि सिनेमा हॉल में या टेलीविज़न में जो स्क्रीन होती है हम उस स्क्रीन पर वर्चुअल इमेज को नहीं देख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी यह होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमारी जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है। कैसी होती है? इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स होता है सीधा, यानी कि हमारी जो वर्चुअल इमेज होगी वो कैसी होगी? सीधी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज ऑन प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक प्लेन मिरर को लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमें एक प्लेन मिरर को लेना है, ठीक है। इसके बाद हमें प्लेन मिरर के मिड पॉइंट से एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देना है। इस लाइन का नेम क्या होता है? इस लाइन का नेम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस लाइन का काम क्या होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट होती है, हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है उसे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। हमें जो है इस बात को नोट करके रखना है, ठीक है। अब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने वस्तु को रख दिया, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख दिया। तो हमारा नेक्स्ट वर्क होता है कि अब हमें ऑब्जेक्ट से लाइन जो होती हैं, यानी कि लाइट की जो रेस होती हैं उनको ड्रॉ करना है। लाइट की जो रेस होती हैं उनको ड्रॉ करना है। तो चलो करते हैं। तो पहली हमने जो लाइट की रे है वो हमने मिरर पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक की।
पहले हमारी जो लाइट की रे है वो हमने मिरर पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक की। हमें पता है कि जो लाइट की रे मिरर पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से होकर वापस चली जाती है। देखो नहीं जाती है, यानी कि जो भी रे होती है वो हमारे मिरर पर परपेंडिकुलर गिरती है तो वो रे क्या होता है, देखो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से होकर वापस चली जाती है। तो देखो ये उसी पाथ से होकर इस तरह से वापस चली गई। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लाइट की सेकेंड रे मिरर पर डालनी है इस तरह से। देखो हमें जो लाइट की सेकेंड रे है वो मिरर पर हमें इस तरह से डालनी है। ठीक, और ए वाली रे जो होती है वो मिरर पर जितने एंगल पर स्ट्राइक करती है, ध्यान सुनेंगे कि ए वाली जो रे होती है वो मिरर पर जितने एंगल पर स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल से देखो वापस हो जाती है। यानी कि जैसे ही उसका रिफ्लेक्शन होता है तो उसी एंगल से क्या होता है, देखो वापस मूव हो जाती है। ठीक है, और जो बीच में हमारा देखो ये लाइन होती है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस की जो बीच में हमारी लाइन होती है, ये क्या देखो ये हमारे यहाँ पर नॉर्मल का वर्क करने लगता है। किसका वर्क करने लगता है, नॉर्मल का। ठीक है, तो ए वाला हमारा जो कोण है वो हमारा आई हो जाता है, और ए वाला जो हमारा यानी कि एंगल है वो कौन सा, देखो आर हो जाता है। तो हमारी जो सेकंड रे है वो जितने एंगल पर मिरर पर स्ट्राइक करती है सेम एंगल से रिफ्लेक्शन के बाद वापस हो जाती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो जो हमारी पहली लाइट की रे है वो इस तरह से देखो वापस हुई है, और हमारी जो सेकंड लाइट की रे है वो हमारी देखो इस तरह से वापस हुई है। हम देख रहे हैं कि हमारी दोनों लाइट की जो रे हैं वो आपस से देखो बहुत दूर दूर जा रही हैं। कैसे जा रही हैं, देखो बहुत ज़्यादा दूर दूर जा रही हैं। तो ये आपस में देखो कभी नहीं मिलती हैं। क्या होता है, देखो ये आपस में कभी नहीं मिलती हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें इन लाइट की रेस को अब ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा। क्या करना होगा, ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें मिरर के पीछे, कहाँ पर देखो मिरर के पीछे इन्हें जो है वो डॉट डॉट करके ज़बरदस्ती मिलाएंगे। क्या करेंगे, देखो मिरर के पीछे जो है वो मैंने ज़बरदस्ती जा क्या है, देखो डॉट डॉट करके जो है मिलाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि ये मिरर के पीछे ए डैश बिंदु पर यानी कि ए डैश पॉइंट पर एक दूसरे से जाकर मिल जाती हैं। क्या होता है, देखो जब इन्हें हम मिरर के पीछे यानी कि बिहाइंड ऑफ मिरर डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं देखो इस तरह से, तो क्या होता है कि ए डैश पॉइंट पर जाकर ए एक दूसरे से मिल जाती हैं, यानी कि ए डैश पॉइंट पर एक दूसरे से मीट हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखो जैसे ये ए डैश पॉइंट पर एक दूसरे से मीट होती हैं तो हमारा ए डैश पॉइंट पर जो हमारा ए डैश बी डैश है वो हमारी इमेज बन जाती है। क्या होता है, देखो ए डैश पॉइंट पर हमारी जो ए डैश बी डैश इमेज है वो हमारी बन जाती है। किसकी बनती है, देखो हमारी जो ऑब्जेक्ट है ना ए बी, इसकी देखो ए डैश बी डैश इमेज बन जाती है। चलो ठीक है, इतनी बात हम समझ गए होंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखते हैं कि हमारी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, सीधी बनी है, उल्टी बनी है, ठीक है, वर्चुअल बनी है, रियल बनी है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो इमेज कैसी बनती है, देखो हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है एंड कैसी बनती है, देखो इरेक्ट बनती है। वर्चुअल बनती है और कैसी बनती है, देखो इरेक्ट। इसका मीन्स क्या होता है कि काल्पनिक होती है एंड कैसी होती है, देखो सीधी। कैसी होती है, सीधी। ठीक है, जैसी वस्तु रखी होती है सीधी वैसे ही हमारी इमेज बनती है सीधी। इतनी बात हम समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इमेज की, कि हमारी जो इमेज होती है वो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। क्या होता है, देखो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना हमारा ऑब्जेक्ट का साइज होता है, ध्यान सुनेंगे, जितना हमारा ऑब्जेक्ट का साइज होता है सेम साइज की हमारी इमेज बनती है। क्या होता है, देखो सेम साइज की हमारी इमेज बनती है। यानी कि मान लो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज हमारी 10 मीटर है। कितनी, देखो 10 मीटर, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो भी हमारी कितनी बनेगी, देखो 10 मीटर की बनेगी। कितने की, 10 मीटर की। इतनी बात हम समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारी इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, कि हमारी जो इमेज है वो बिहाइंड ऑफ मिरर बनती है। कहाँ बनती है, बिहाइंड ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण के पीछे बनती है। तो इतनी बात तो हमें देखो पता है कि कहाँ बनी है, देखो दर्पण के पीछे यानी कि मिरर के पीछे। ठीक है, इतनी बात समझ गए। एंड क्या होता है, एंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। क्या होता है, देखो सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि मिरर से क्या होता है, देखो मिरर से ध्यान समझेंगे कि हमारी मिरर से जितनी दूरी पर, मिरर से जितनी डिस्टेंस पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी होती है, मिरर से जितनी डिस्टेंस पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी होती है मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर जाकर हमारी इमेज बनती है। क्या होता है, देखो मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर जाकर हमारी इमेज बनती है। इसका मीन्स क्या हुआ
कि मान लो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। कितने मीटर की, देखो 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो भी मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगी। कितनी की, देखो 5 मीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगी। इतनी बात हम समझ गए होंगे, ठीक। और हमारी चौथी प्रॉपर्टी यानी कि फोर प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारी जो इमेज होती है वो कैसी होती है, देखो लिटरली इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, देखो लिटरली इन्वर्टेड। इसका मीन्स क्या होता है कि हमारी जो इमेज होती है उसका जो लेफ़्ट पार्ट होता है, ध्यान सुनेंगे, हमारी जो इमेज होती है उसका जो लेफ़्ट पार्ट होता है वो मिरर में राइट साइड दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है, हमारा जो लेफ़्ट पार्ट होता है वो मिरर में राइट साइड दिखाई देता है, और हमारा जो राइट पार्ट होता है वो मिरर में लेफ़्ट साइड दिखाई देता है। इसका मीन्स क्या हुआ है, हम एक इमेज से समझते हैं, ठीक है। देखो जी हमारी एक इमेज है, देखो क्या है, देखो जी हमारी इमेज है, जी हमारा देखो एक जी हमारा मिरर लगा हुआ है, जी क्या लगा हुआ है, देखो जी हमारा मिरर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो हमारी ऑब्जेक्ट रखी है, मान लो जो क्या है, देखो साइंस लिखा हुआ है, जी हमारी क्या है, देखो जी हमारी ऑब्जेक्ट है, क्या है, देखो हमारी ऑब्जेक्ट। तो हमारी देख रहे होंगे कि हमारी ऑब्जेक्ट का जो एस है वो कहाँ पर है, देखो लेफ्ट साइड में है, और हमारी जो देखो ऑब्जेक्ट का जो ई लिखा हुआ है वो कहाँ है, देखो राइट साइड में है, देखो है कि नहीं। हमारा एस जो है वो लेफ्ट साइड में है ऑब्जेक्ट का, और ई जो है वो ऑब्जेक्ट का राइट साइड में है। लेकिन मिरर के इस तरफ जो हमारी इमेज बन रही है, ध्यान देखेंगे, मिरर के इस तरफ जो हमारी इमेज बन रही है इसमें क्या है, देखो इसमें हमारा देखो जो ई है वो यहाँ पर क्या है, देखो राइट साइड आ गया है। कहाँ गया है, देखो हमारा जो इमेज है, सॉरी, हमारी जो इमेज में हमारी जो ई है वो कहाँ पर आ गई है, देखो वो हमारी लेफ़्ट साइड आ गई है। और हमारा जो एस है वो कहाँ पर पहुँच गया है, देखो राइट साइड पहुँच गया है, पहुँच गया है। यहाँ पर जो हमारा एस था वो लेफ्ट हैंड साइड था, और हमारी जो ई था वो कहाँ था, देखो राइट तरफ थी, देखो नहीं थी। तो ये क्या होता है, इससे हम लिटरली इन्वर्टेड कहते हैं। यानी कि जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट पार्ट में पहुँच जाता है, और हमारा जो राइट पार्ट होता है वो कहाँ पर पहुँच जाता है, देखो लेफ्ट पार्ट में पहुँच जाता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक बात हमें ध्यान से सुननी है कि लगभग 15 या 20 दिन के बाद हमारा जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो हम स्टार्ट कर देंगे। कौन सा पोर्शन, जो हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी चैनल पे आराम से जितना हम पढ़ाएं उसे देखते रहो और कॉपी में नोट करते रहो, ठीक है। हमारा वादा है कि साइंस में हम एक भी नंबर आपके नहीं कटने देंगे, ठीक, एक भी नंबर आपके नहीं कटने देंगे। और हम पूरा कोर्स भी टाइम से करा देंगे, ठीक है। यानी कि जितना कोर्स है वो भी हम टाइम से करा देंगे, ठीक है। तो कहीं भी नहीं जाना है, इसी चैनल को आराम से जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू।